Okay, so let's start from chapter 1. What is a signal? Signal is a function of one or more variables that convey some information about some usually physical phenomena. Can somebody give example of signal? नंबर वन एग्जांपल इज ट्रैफिक सिग्नल. ट्रैफिक सिग्नल क्या करता है कि वो पहले रेड होता है, फिर येलो होता है और फिर ग्रीन होता है. तो ये जो तीन उसकी स्टेट्स हैं, नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, रेड, येलो एंड ग्रीन, इन स्टेट्स के ज़रिए ये इंफॉर्मेशन कन्वे करता है. ठीक है, तो ट्रैफिक सिग्नल इज़ अ फंक्शन ऑफ वन और मोर वेरिएबल. वेरिएबल इसमें क्या है? वेरिएबल्स क्या हैं जी? लाइट्स, रेड ग्रीन। रेड ग्रीन येलो. जो रेड येलो ग्रीन जो हैं ये वेरिएबल्स हैं, क्योंकि ये बार बार चेंज होते हैं और ये आपको इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं. कोई और स्टूडेंट इसकी एग्जांपल बताए सिग्नल की. कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई एग्जांपल आपके जहन में आ रही हो? आपके मोबाइल फ़ोन में जो आप बोलते हैं वो ऑडियो सिग्नल होता है. ये जो मैं बोल रहा हूँ, एज आई एम टॉकिंग, as I am talking, this is ऑडियो सिग्नल और स्पीच सिग्नल. ठीक है, तो इस सिग्नल को हम क्या कहेंगे? एनालॉग सिग्नल. लेकिन ये जब प्रोसेस होगा इसके ज़रिए, कंप्यूटर के ज़रिए, तो ये डिजिटल सिग्नल बन जाएगा. डिजिटल से, क्योंकि कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल मशीन, कंप्यूटर कैन ओनली कन्वर्ट और प्रोसेस डिजिटल सिग्नल्स, नॉट एनालॉग सिग्नल्स. ठीक है जी. अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं? मैथमेटिकली, क्योंकि सारा काम ही आपका जो कोर्स में वो मैथमेटिकली है, सारा एनालिसिस हमने मैथमेटिकली करना है. तो सिग्नल की एग्जांपल्स तो हमने देख ली है. इसी तरह जो सीडी पे डाटा राइट होता है वो भी सिग्नल है. और वो किस फॉर्म में राइट होता है? एनालॉग फॉर्म में या डिजिटल फॉर्म में? सीडी पे या डीवीडी पे जो डाटा राइट होता है वो किस फॉर्म में राइट होता है? वो डिजिटल फॉर्म में राइट होता है. डिजिटल फॉर्म क्या होती है कि 10 बिट्स की फॉर्म में. आपने डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन या डिजिटल सिस्टम में पढ़ा होगा कि डिजिटल फॉर्म क्या होती है? 1010. ठीक है, बाइनरी फॉर्म या हेक्साडेसिमल फॉर्म, या आपने पढ़ा हुआ है ना? यस सर। ठीक है, तो ये आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. यानी डिजिटल सिग्नल क्या होता है? डिजिटल सिग्नल जो है वो क्या बेसिकली होता है? डिजिटल फंक्शन होता है. ठीक है, अब इस फंक्शन को हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं? मैथमेटिकली इस सिग्नल को हम इस तरह लिख सकते हैं: एफ ऑफ T1, T2, T3, T4 अप टू Tn. ये इसको मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं. अप टू टी के जो है वो आर्बिट्रेरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. अब जो अब जो फंक्शन है फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स हैं, यानी दो टू काइंड्स ऑफ वेरिएबल्स हैं. एक तो जो फंक्शन के अंदर आ रहे हैं, फंक्शन के अंदर जो वेरिएबल्स आ रहे हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कहलाते हैं. ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा. ठीक है, मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा हुआ है या आपको एक्सप्लेन करूं?
यस सर, पढ़ा हुआ है डोमेन रेंज। हाँ, डोमेन रेंज आपने पढ़ा हुआ है। चले मैं आपको एक्सप्लेन करके दोबारा बताता हूँ। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये इसको आप कह सकते हैं एफ ऑफ एक्स या एफ ऑफ टी। इसको आप एफ ऑफ टी कह सकते हैं। और यहाँ पे आएगा टी। तो जो डोमेन और रेंज की इन्होंने बात की है, जो टी जो है वो क्या कहलाती है, डोमेन। और एफ ऑफ टी क्या कहलाती है, रेंज। इसको आप क्या बोल सकते हैं, रेंज। और टी जो है वो क्या कहलाती है, डोमेन। अच्छा, ये जो डेफिनेशन है ये हमने मैथमेटिक्स में पढ़ी थी। अब हम एक और डेफिनेशन पढ़ रहे हैं कि अगर इस पॉइंट को हमने लोकेट करना है तो क्या करेंगे। एक तो डोमेन पे पॉइंट लेंगे, वो होगा T1। और एक हम रेंज में पॉइंट लेंगे इसके करस्पॉन्डिंग, वो क्या होगा, F1T। F1T1। ठीक है जी। अब यहाँ जो इस कोर्स में डेफिनेशन है, वो इस कोर्स में डेफिनेशन ये है कि टी जो है वो कहलाता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और एफ ऑफ टी कहलाता है डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, एफ ऑफ टी इज कॉल्ड फंक्शन, एफ ऑफ टी इज कॉल्ड सिग्नल, एफ ऑफ टी इज कॉल्ड रेंज, एफ ऑफ टी इज कॉल्ड डिपेंडेंट वेरिएबल। चार नाम आपको पता चल गए हैं अब एफ ऑफ टी के। पहले आपको सिर्फ एक नाम पता था, रेंज, लेकिन अब एफ ऑफ टी के चार नाम हैं। देर आर 4 names assigned to f of t. Or and t is what, is domain, t is dependent variable, sorry, independent variable, and t is domain and independent variable. ठीक है, यही इस स्लाइड में लिखा हुआ है। अब t जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और f जो है वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, या f जो है वो फंक्शन है। ठीक है, इसकी अब बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दी है, इसमें ये वन डायमेंशनल वेरिएबल है या वन डायमेंशनल एग्जांपल है। सॉरी, ज़रा वो मैसेज आ रहे हैं। आप ग्रुप में मैसेज क्यों कर रहे हैं भाई। ठीक है जी, ये आपको क्लियर हो गया। अब ये जो हमने एग्जांपल ली है, ये वन डायमेंशनल वेरिएबल था, क्योंकि ये एक डायमेंशनल इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, और ये जो सेकंड डायमेंशन में ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल था, या फंक्शन था, या सिग्नल था, या रेंज थी। ठीक है, अब इसको अगर हम कन्वर्ट करना चाहें
टू डायमेंशन वेरिएबल्स में, तो इसको टू डायमेंशन वेरिएबल्स में भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। वो कैसे? ये आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, इसे क्या कहते हैं? कोई बताए? एनीवन कैन? स्पेस। जी, 3 dimensional space. इसे क्या कहते हैं? स्पेस। इसे थ्री कहते हैं डिमेंशन। थ्री डायमेंशन स्पेस या कार्टेशियन सिस्टम। थ्री डायमेंशन कार्टेशियन सिस्टम। वो लिखा नहीं जाएगा तो मैं शॉर्ट करके लिख देता हूँ, कार्टेशियन सिस्टम। अब इसमें आप वेरिएबल जो है वो कितने ले सकते हैं, कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले सकते हैं? एफ ऑफ एक्स, एक पॉइंट जो 3D में होगा वो क्या, किसका फंक्शन होगा? एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड एफ ऑफ जी। ठीक है। जो फंक्शन जो होगा उसके तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे, वो होंगे एक्स, वाई और जी। और वो कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। ये 3D स्पेस में वेरिएबल है। ठीक है, क्लियर है? तो ये फंक्शन जो है, इसका बताने का मतलब ये था कि ये सारा कुछ वो कार्टेशियन सिस्टम बनाने का पर्पस ये था कि एफ जो है वो दैट कैन बी अ फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, टू वेरिएबल और एन वेरिएबल्स। यानी फंक्शन जो है वो एन वेरिएबल्स तक जा सकता है। ठीक है। और ये जो डोमेन है इसकी, वो क्या कहलाती है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। और एफ जो है वो क्या कहलाता है? डिपेंडेंट वेरिएबल्स। एफ को हम सिग्नल भी कहते हैं, एफ को हम फंक्शन भी कहते हैं, और एफ को हम रेंज भी कहते हैं। ठीक है सर। इसकी एग्जांपल्स क्या हैं? एग्जांपल्स ऑफ सिग्नल्स, वोल्टेज और करंट इन एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। कैसे? अब आप ये बताएं, वोल्टेज और करंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स में ये सिग्नल कैसे है? सिग्नल की डेफिनेशन से बताएं। सर ओहम लॉ। नहीं, उस तरह बताएं, वो जो एसी वोल्टेज है या एसी करंट है, वो किसका फंक्शन होता है? So टाइम का फंक्शन होता है, वोल्टेज करंट बिल्कुल ठीक है, साइकिल। बिल्कुल ठीक है, ये इन्होंने बिल्कुल ठीक बताया। किसने? आपने बताया। सर तैयब बिला। तैयब ने हमें बिल्कुल सही बताया है कि जो वोल्टेज और करंट एसी सर्किट में, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या एसी सर्किट में, वो टाइम का फंक्शन होता है। तो उसमें टाइम का फंक्शन जो है वो क्या कहलाता है? सिग्नल। So voltage or current in an electronic circuit, this is also called a function of time, and this is also called a signal. ठीक है। The position, velocity and acceleration of an object, यानी ये जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया था, ये फर्ज करें ये मूव कर रहा है, ये मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो इसकी वेलोसिटी, इसकी एक्सेलरेशन और इसकी पोजीशन, इसकी वेलोसिटी और इसकी एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, वो क्या कहलाएगी? दैट इज आल्सो बी अ सिग्नल। ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल है फोर्स और टॉर्क इन अ मैकेनिकल सिस्टम।
जो आप फोर्स लगाते हैं F इज इक्वल टू ma मैकेनिकल सिस्टम में, वो भी एक सिग्नल होती है, क्योंकि वो एक फंक्शन होता है और वो इंफॉर्मेशन कन्वे कर रहा होता है। ठीक है। फ्लो रेट ऑफ लिक्विड और गैस इन अ केमिकल प्रोसेस। अब मैं बना तो नहीं सकता, लेकिन फर्ज करें ये एक जार है, इसमें केमिकल है, केमिकल जो है वो इस तरह मूव कर रहे हैं, मॉलिक्यूल्स, ये मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं। तो केमिकल जो है केमिकल इन दिस जार, जो कि मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं इस केमिकल के इस जार में, दैट इज ऑल्सो अ सिग्नल। ठीक है। अ डिजिटल इमेज, डिजिटल वीडियो और डिजिटल ऑडियो, ये जो आप इमेज देख रहे हैं ये डिजिटल इमेज है। कैसे डिजिटल इमेज है? क्योंकि इट इज बीइंग प्रोसेस्ड बाय अ डिजिटल मशीन कॉल्ड कंप्यूटर। ठीक है। डिजिटल वीडियो, ये जो आप वीडियो देख रहे हैं ये डिजिटल वीडियो है, इट इज अ फंक्शन और इट इज अ एनालॉग सिग्नल। वीडियो कैसी होगी? हाँ जी, एनालॉग वीडियो भी हो सकती है। एनालॉग वीडियो जब पुराने ज़माने में बिल्कुल पॉजेस के साथ चलती थी, वो एनालॉग वीडियो होती थी। वो एनालॉग वीडियो इस तरह, एंशियंट टाइम्स में जो पॉजेस के साथ चलती थी, वो किसी जगह पे सैंपल होती थी, किसी जगह पे नहीं होती थी। मसलन यहाँ पे सैंपल हो गई, यहाँ पे सैंपल हो गई, यहाँ पे सैंपल हो गई, यहाँ पे सैंपल हो गई। वो एनालॉग वीडियो, वो एनालॉग वीडियो की एग्जांपल है। लेकिन आजकल जो कंप्यूटर के ज़रिए या टीवी पे जो वीडियो चलती है, वो डिजिटल वीडियो की एग्जांपल है। इसी तरह एनालॉग वीडियो एंड डिजिटल वीडियो, सॉरी डिजिटल ऑडियो। एनालॉग ऑडियो किस तरह की होती थी? आपने देखा होगा अक्सर ड्रामों में वो ग्रामोफोन देखा होगा ना, जिसमें आप वो गोल सी डिस्क घूम रही होती है और उस पे आप हेड रख देते हैं। किसी ने देखा है? यस सर। यस ग्राम सर। सर। और वो ग्रामोफोन। जो तुम आके नंबर डायल करते हैं, जी क्या करते हैं? वो जो टेलीफोन पे तुम आके नंबर डायल करते हैं बार बार। नहीं वो नहीं वो नहीं, वो नहीं, जो कद आपने घुमाते हैं। जो आपने अक्सर ड्रामों में देखा होगा, गोल सी डिस्क घूम रही होती है और उसके ऊपर आप हेड रख देते हैं, एक पॉइंटर अच्छा रख अच्छा देते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। वो जैज म्यूजिक वगैरह जिस पे चलता है, जैज वगैरह। जैज वगैरह जिस पे चलता है। चलें ठीक है। वो एनालॉग ऑडियो, ग्रामोफोन एनालॉग ऑडियो। और डिजिटल ऑडियो क्या होगी? जो आप सीडी और डीवीडी के ज़रिए चलाते हैं, वो डिजिटल ऑडियो होती है, क्योंकि डिस्क में डाटा जो है वो डिजिटल फॉर्म में स्टोर होता है, कि बिट्स की फॉर्म में स्टोर होता है, 101010। ठीक है जी। स्टॉक मार्केट इंडेक्स, ये एग्जांपल हमें उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये फाइनेंशियल मार्केट, ये फाइनेंशियल का सब्जेक्ट है। ये हम वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, लेकिन हम दोबारा रिवीजन कर लेते हैं कि नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं वो क्या कहलाते हैं? डायमेंशनैलिटी। डायमेंशनैलिटी। ठीक है। नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या कहलाते हैं? डायमेंशनैलिटी। यानी फर्ज करें यहाँ पे अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2 हो तो डायमेंशनैलिटी क्या होगी? 2। 2। डायमेंशनैलिटी होगी 2। अब ये n वेरिएबल्स हैं, फर्ज करें इस फंक्शन के n वेरिएबल्स हैं, तो इसकी डायमेंशनैलिटी क्या है? एन। n। इसकी डायमेंशनैलिटी है n। ठीक है।
So a signal with one independent variable is said to be one dimensional, e.g. audio. फॉर एग्जाम्पल ऑडियो सिग्नल जो है वो क्या होता है, वो टाइम का सिग्नल होता है, तो वो उसे हम सिर्फ वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल कह सकते हैं। एक सेकंड, मुझे जरा मैसेजेस आ रहे हैं। सही बात है सर, इजी हो चेक करें। ये सिग्नल सिस्टम के ग्रुप में ही आ रहे हैं। सर किसी ने बुक सेंड की है। हाँ, मोहम्मद उमर ने कुछ चीजें सेंड की हैं, वो आप देख लीजिएगा। चलेंगे, वो मोहम्मद उमर ने आपको बुक सेंड की हैं, वो आप देख लीजिएगा। A signal with more than one independent variable is said to be multi-dimensional. अब ये अगर जैसे ये फंक्शन है, इसमें अगर डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक ही है, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इसमें n है, ठीक है। होगी भी ना बीमारी तो नुकसान नहीं करती। वो भेज दिया बड़ी मामा ने, देखा बड़ी मामा क्या, मैं तुम्हें पहले भी भेजा था है, तुम्हें क्यों नहीं करवाई? अब छत्ती करवा दो, वो भी 50 कर बाबा ही करवा लेते। क्या वैक्सीन लगेगी ना इसकी कोरोना की, जो 50 के 50 माइक बंद कर लो आज। ये भाई रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए माइक जो है अपना म्यूट कर लें। अच्छा जी, a signal with more than one independent variable is said to be multi-dimensional. इमेज जो है उसको मल्टी डायमेंशनल कहते हैं, क्योंकि इमेज जो है वो इज अ फंक्शन ऑफ आरजीबी वैल्यू, या तो आरजीबी वैल्यू होती है या पिक्सल्स होती है, इसको पिक्सल बोलते हैं, ठीक है। तो इमेज जो है वो दैट इज द फंक्शन ऑफ more than one independent variable. Similarly, continuous or discrete independent variables, a signal with continuous independent variable is said to be continuous time या voltage waveform। जैसे फर्ज करें ये वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो एसी सिग्नल में वो क्या होगी, कॉन्टिन्यूस वेवफॉर्म होगी, जो मैंने अभी बनाई थी पीछे। A signal with discrete independent variable is said to be discrete time, जैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स। स्टॉक मार्केट में आपको पता है कि टाइम जो है वो एक क्वांटिटी है जो कि डिस्क्रीट टाइम सिर्फ एग्जिस्ट करता है। यस सर, ऊपर नीचे जा रही होती हैं। स्टॉक मार्केट जो है वो कुछ टाइम के बाद ऊपर चली जाती है, कुछ टाइम के बाद नीचे चली जाती है। तो स्टॉक मार्केट का तो इंडेक्स जो है वो क्या होता है, सर वो स्टॉक कैंडल्स मार्केट। बनती हैं। स्टॉक मार्केट, तो स्टॉक मार्केट का इंडेक्स ठीक है। तो ये डिस्क्रीट वेरिएबल है, इसे कहते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल। इसको इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इसे कहते हैं सीक्वेंस, डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल को कहते हैं सीक्वेंस।
सीक्वेंस। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की डेफिनेशन ये होगी कि ये आपको अभी आगे दिखाते हैं। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की डेफिनेशन उन्होंने पूछी है। डिस्क्रीट वैल्यू या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज सेड टू बी डिजिटल। फॉर एग्जांपल डिजिटल ऑडियो, इसमें क्या होगा कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट होंगे। यानी अगर कॉन्टिन्यूस और डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल्स में से अगर डिस्क्रीट टाइम वेरिएबल सिर्फ हम चूज करें तो ये फंक्शन जो है वो क्या बनेगा, फंक्शन जो है वो डिस्क्रीट टाइम बनेगा। तो उस फंक्शन को हम क्या कहेंगे, डिस्क्रीट टाइम फंक्शन। ठीक है। अ सिग्नल विद डिस्क्रीट डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट वैल्यूड सिग्नल या डिस्क्रीट वैल्यू फंक्शन। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज डिजिटल इमेज। जैसे डिजिटल इमेज में आप जो वेरिएबल्स हैं वो डिस्क्रीट लेते हैं, उसमें पिक्सल्स की जो वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट होती है, या जो RGB वैल्यू होती है वो डिस्क्रीट होती है। ठीक है। तो डिस्क्रीट सिग्नल की उन्होंने डेफिनेशन पूछी है। RGB रेड ग्रीन और ब्लू को नहीं कहते, वो हाँ कुछ और जी, कहते हैं। हाँ जी, RGB बिल्कुल ऐसे ही है, रेड ग्रीन ब्लू को कहते हैं। ठीक है जी। तो डिस्क्रीट सिग्नल की इन्होंने डेफिनेशन पूछी है। अ सिग्नल विद डिस्क्रीट इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी डिस्क्रीट वैल्यूड या डिस्क्रीट सिग्नल। ठीक है, या डिस्क्रीट फंक्शन भी कह देते हैं उसे। अ सिग्नल विद कॉन्टिन्यूस डिपेंडेंट वेरिएबल इज सेड टू बी कॉन्टिन्यूस वैल्यू। ठीक है। वो ऐसे वोल्टेज वेवफॉर्म जो है वो एनालॉग होती है। ये जो वोल्टेज वेवफॉर्म ऊपर आपको नजर आ रही है इस तरह, ये एनालॉग वेवफॉर्म है। ठीक है जी। ये एग्जांपल्स हैं कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल की और डिस्क्रीट टाइम सिग्नल की। ये हम पहले भी मैं आपको बना के देख चुका हूँ, आपको दिखा चुका हूँ। इसमें सिर्फ आपने देखना ये है कि ये नेगेटिव टाइम में भी एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं करता। रियलिटी में इसका जो नेगेटिव पार्ट है वो एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि इन रियल टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। in reality, in physical system, time cannot be negative, लेकिन mathematically for the purpose of analysis time can be negative। ठीक है, time negative हो सकता है mathematically या theoretically time negative हो सकता है, वैसे physically time negative नहीं हो सकता। ठीक है। सिमिलरली डिस्क्रीट टाइम सिग्नल में भी हमने जो डिस्क्रीट पल्सेस बनाई हैं इन्हें कहते हैं पल्सेस या सीक्वेंस। ठीक है जी, इसे कहते हैं पल्सेस या सीक्वेंस, और इसे एनालॉग सिग्नल कहते हैं। कॉन्टिन्यूस टाइम सिग्नल को एनालॉग सिग्नल भी कहते हैं, जबकि इसको पल्सेस या सीक्वेंस कहते हैं। सो दिस इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल्स, राइट। सिस्टम क्या होता है जी? System is an entity that possesses one or more input signals in order to produce one or more output signals। मसलन फर्ज करें ये जो आपका सिस्टम है, जूम का सिस्टम है, ये समझ लें कि ये अब मेरी वॉल्यूम को मेरी जो स्पीच है उसको ले रहा है, वॉल्यूम को एडजस्ट कर रहा है और आप तक पहुंचा रहा है।
अब इसके अंदर क्या कुछ लगा हुआ है, क्या क्या डिवाइसेस लगी हुई हैं, क्या सॉफ्टवेयर यूज हो रहे हैं, किस तरह यूज हो रहे हैं, ये एक ब्लैक बॉक्स है। इसके बारे में हमें नहीं पता, या हम डिटेल में अगर जानना चाहें तो हम डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन सिस्टम जो है वो उसको हम क्या किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, सिस्टम को हमेशा इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं कि इट इज़ अ ब्लैक बॉक्स। ये क्या करता है, ये इनपुट्स देता है और आउटपुट्स जो है उसको कन्वर्ट कर देता है आउटपुट्स में, इनपुट सिग्नल्स को आउटपुट सिग्नल्स में कन्वर्ट कर देता है। मेरी जो वॉइस आप तक पहुंच रही है वो आउटपुट वॉइस है, जबकि मेरी जो वॉइस है वो इनपुट वॉइस है। ठीक है, और सिस्टम जो है वो क्या है, ये जूम का सिस्टम है, जूम में आवाज़ जा रही है, ये आप तक पहुंचा रहा है। ठीक है, अच्छा जी, क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स, पहले हमने सिग्नल्स पढ़ा था, अब हम क्लासिफिकेशन ऑफ सिस्टम्स पढ़ेंगे। नंबर ऑफ इनपुट्स, अ सिस्टम विद वन इनपुट इज सेड टू बी अ सिंगल इनपुट सिग्नल। सिंगल इनपुट सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एसआई, सिंगल इनपुट। ठीक है, अ सिस्टम विद मोर देन वन इनपुट इज सेड टू बी मल्टीपल इनपुट, एमआई, मल्टीपल इनपुट। Number of outputs, a system with one output is said to be single output. A system with more than one output is said to be multiple output system. अब आप मुझे ये बताएं, मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं, ये कौन सा सिस्टम है? सिंगल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। एग्जैक्टली क्योंकि इसमें एक ही इनपुट है, मैं बोल रहा हूँ, ये मेरा स्पीच सिग्नल है और वो आपके पास जा रहा है और मल्टीपल यूजर्स के पास जा रहा है, मल्टीपल यूजर्स के पास जा रहा है। इसका मतलब है मल्टीपल आउटपुट्स हैं लेकिन सिंगल इनपुट है, तो उसे क्या कहेंगे, SIMO। क्या कहेंगे, SIMO। SIMO। नहीं बोल सकते हैं। क्या हो गया इसे?